पहाड़ों की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून होता है। ऊंचे देवदार के पेड़, दूर तक फैली घाटियां और खुला आसमान जैसे हर चिंता को अपने अंदर समेट ले। माया को हमेशा से ऐसी जगहें पसंद थी। नेचर फोटोग्राफी उसका शौक था और शायद एक भागना भी, शहर की भाग दौड़ से दूर। माया को ऐसी जगहों से प्यार था। उसे लगता था प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। जो दिखता है वही सच होता है। वो हर चीज को कैमरे में कैद करना चाहती थी। रोशनी, धुंध, पेड़ों की हलचल, हर वो पल जो आंखों से फिसल जाता है। उसने रास्ते में एक छोटी सी पुरानी कैमरा दुकान देखी और बिना सोचे अंदर चली गई। शेल्फ के कोने में रखा एक पुराना कैमरा उसकी नजर में अटक गया। अजीब बात यह थी, उसे ऐसा लगा जैसे वो कैमरा उसे देख रहा हो। अजीब सी खिंचाव था उसमें, जैसे वो उसे बुला रहा हो। दुकानदार ने बस इतना कहा, पुराना है पर चलता है। माया मुस्कुराई और कैमरा खरीद लिया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसी रात उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कमरे में सब कुछ शांत था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात में उसे सपना आया, एक काला साया बिना चेहरे के बस खड़ा और उसे घूरता हुआ। वो अचानक उठ बैठी। कमरा खाली था, पर मेज पर रखा कैमरा खुद ब खुद ऑन था। अगली रात सपना और साफ था। वो अपने ही बाथरूम के सामने खड़ी थी। आईने में उसके पीछे वही काला साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसी पल कैमरे की रिकॉर्डिंग लाइट जल उठी। माया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर खुद को समझाया, यह सब वहम है। तीसरी रात सपना बदल गया। इस बार उसने एक पुराना टूटा हुआ किला देखा। पहाड़ों के बीच खड़ा, टूटी दीवारें, धुंध से ढका आंगन और उसी किले के अंदर कैमरे की स्क्रीन चमक रही थी। जब वो नींद से उठी, कैमरा फिर जरूर से इस ऑन कैमरा था। में दिक्कत है। माया आईने के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी। कमरे में बस हल्की सी पीली रोशनी थी, सब कुछ सामान्य। तभी बिना किसी स्पर्श के कैमरा अपने आप ऑन हो गया। माया ने चौंक कर आईने में देखा। कैमरे की स्क्रीन जल रही थी और आईने में उस स्क्रीन पर वही किला दिखाई दे रहा था। टूटी हुई दीवारें, धुंध से घिरा आंगन, ठीक वैसा ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था। हैरानी की बात यह थी, कैमरा उसने छुआ तक नहीं था और उससे पहले उसमें कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। वो बिल्कुल खाली था। तो फिर ये किला स्क्रीन पर कैसे था? माया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कैमरा उठाकर चेक किया। स्क्रीन फिर से काली, कोई वीडियो नहीं, कोई फाइल नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस रात माया सो नहीं पाई। गुस्से में उसने कैमरा अलमारी में बंद कर दिया। अगले दिन वो उसी दुकान पर पहुंची। कैमरा काउंटर पर पटक दिया। ये ठीक से काम नहीं करता। दुकानदार ने बिना हैरानी के कैमरा उठा लिया और बस इतना कहा, कुछ चीजें खरीदी नहीं जाती, वो खुद चुनती हैं। माया सन्न रह गई। कैमरा लौटाने के बाद भी माया का मन शांत नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसे बस कहीं घूमने की जरूरत है। थोड़ा प्रकृति के बीच समय बिताए तो सब ठीक हो जाएगा। उसने लैपटॉप खोला। पीसफुल माउंटेन गेटवे, हिडन नेचर स्पॉट्स, एक वेबसाइट पर उसे एक शांत पहाड़ी ट्रेल मिली। कम लोग जाते थे, बस हरियाली, चट्टानें और खुला आसमान। फिर भी उस तस्वीर को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे वो जगह उसे पहचानती हो। माया ने बिना ज्यादा सोचे उसी ट्रेल पर जाने का फैसला कर लिया। डर था, पर डर से ज्यादा जिज्ञासा। अगले दिन वो पहाड़ी रास्ते पर थी। ठंडी हवा, पेड़ों की लंबी परछाइयां, सब कुछ वैसा ही था जैसा तस्वीरों में। शुरुआत में सब सामान्य लगा। वो मुस्कुराई,
देखा, बस दिमाग का वहम था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, रास्ता सुनसान होने लगा। पक्षियों की आवाजें कम हो गईं। माया ने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे लगा शायद थोड़ी दूर और चलने पर कोई रास्ता मिल जाएगा या कहीं रुकने की जगह दिखाई दे जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, आसपास का इलाका और भी ज्यादा सुनसान होता चला गया। पहाड़ों के बीच फैली खामोशी अब अजीब सी लगने लगी थी। धीरे धीरे रात गहराने लगी और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रहस्यमयी आवाजें पैदा कर रही थी। माया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं कोई होटल नहीं दिखा, न ही कोई इंसान दिखाई दिया। अब वह पूरी तरह अकेली थी। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गई। टूटी हुई दीवारें, जर्जर पत्थर और सूखे पेड़ों से घिरी वह जगह किसी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा लग रही थी। उस खंडहर को देखकर माया के मन में अजीब सी दिलचस्पी जागने लगी। क्या वह चीज है कभी ये अपने जगह? फोन से उस जगह की तस्वीरें क्लिक करती, कभी अपने ब्लॉग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती, तो कभी आसपास के माहौल को कैमरे में कैद करने लगती। धीरे धीरे माया को महसूस होने लगा कि ये टूटी हुई दीवारें, ये खंडहर, बिल्कुल वही जगह है जो उसने अपने सपने में देखी थी। अब उसे यकीन होने लगा था कि उसका सपना सच हो गया है। यह एहसास होते ही उसके अंदर डर घर करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बेचैनी से चारों तरफ देखने लगी। माया अभी अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड ही कर रही थी कि अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई भयानक आदमी बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। यह देखकर माया के हाथ कांपने लगे और डर के मारे उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। अचानक जोर की आवाज के साथ किले की एक पुरानी दीवार ढह गई। पत्थरों के गिरने की आवाज पूरे खंडहर में गूंजने लगी। माया बुरी तरह घबरा गई और डर के मारे भागते हुए बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे जैसे वह बाहर की ओर भाग रही थी, खंडहर के अंदर से एक डरावनी आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। किसी तरह माया ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और जल्दी जल्दी वहां से निकलकर अपने कमरे तक पहुंच गई। वह पूरी तरह डरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिमाग में बार बार वही रहस्यमयी आदमी का चेहरा घूम रहा था। अब माया समझ चुकी थी कि वह किसी गहरी और डरावनी गुत्थी में फंस चुकी है। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी नजर अलमारी की तरफ उठाई। अलमारी के अंदर वही कैमरा रखा था और अपने आप ऑन हो चुका था। यह देखकर माया जोर से चीख पड़ी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होते हैं। आखिर वह डरावना आदमी कौन था जो माया के कैमरे में दिखाई दिया? वह खंडहर जिसे माया ने पहले सिर्फ अपने सपनों में देखा था, वह असलियत में कैसे मौजूद था? और सबसे बड़ा सवाल, माया के कमरे में वह कैमरा वापस आया कैसे, जिसे वह खुद दुकान पर लौटा कर आई थी? क्या उस कैमरे में किसी अधूरी मौत का राज छुपा है, या फिर माया अनजाने में किसी ऐसी शक्ति के जाल में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना अब नामुमकिन है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में, तो तैयार रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है।